सवाल दक्षिण के एकमात्र दुर्ग को बचाने का है, इसीलिए बीजेपी ने एक साथ दो दिग्गज मैदान में उतार दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिकबल्लापुर में रोड शो किया तो अमित शाह ने देवेगौड़ा के गढ़ हासन में हुंकार भरी। हासन में अमित शाह की सवारी निकली तो अलूर की सड़क भगवा समंदर में तब्दील हो गई। जीत पर निशाना और लिंगायत वोटों पर निगाहें। अमित शाह के एक बयान ने बीजेपी की पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी सामने रख दी। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत वोकगिला एससी एसटी वोकलिगा एससी एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़। लिंगायत समुदाय को लेकर बीजेपी की सियासी रणनीति शुरू से क्रिस्टल क्लियर है। चुनाव से ठीक पहले मुंबई सरकार ने आरक्षण कोटा में बड़ा बदलाव किया और ओबीसी मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर इसे वोकलिगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज किया, लेकिन बीजेपी सियासी पैगाम देने में कामयाब रही। दरअसल बीजेपी लिंगायतों का वोट हर कीमत पर इंटैक्ट रखना चाहती है। वजह यह है कि कर्नाटक में 17% आबादी वाले लिंगायतों ने जिसका भी समर्थन किया, उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया। लिंगायतों के वोट की बदौलत बीजेपी 1994 के चुनाव में 4 से 40 सीटों तक पहुंच गई। 1999 के चुनाव में 44 सीटें जीती। 2004 में यह आंकड़ा 79 तक पहुंचा और 2008 में पार्टी 110 सीटों पर कब्जा जमा चुकी थी। 2009 में बीजेपी ने पहली बार अपने बूते सरकार बनाई, लेकिन लिंगायतों के बड़े नेता येदियुरप्पा ने जब 2013 में बीजेपी से नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाई तो कांग्रेस 122 सीट जीतकर सत्ता में पहुंच गई और बीजेपी वापस 40 सीटों पर सिमट गई। 2018 में येदियुरप्पा बीजेपी में लौटे तो बीजेपी को फिर 104 सीट हासिल हुई। ये अलग बात है कि 2018 में सरकार कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बनाई, लेकिन 14 महीने के बाद घूम फिरकर सत्ता बीजेपी के हाथों में पहुंच गई और इस बार भी बीजेपी ने अपनी लाइन और लेंथ शुरू से ही क्लियर रखी है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कर्नाटक की जीत दक्षिण का दरवाजा खोल सकती है।